अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ पीरियोडिक वेव्स। तो पीरियोडिक वेव्स को पढ़ने से पहले हम देखते हैं ये पल्स वेव्स या नॉन पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं। हम कहते हैं द वेव्स विच आर सेट अप बाय अ सिंगल डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम आर कॉल्ड पल्स वेव्स। यानी अगर मीडियम के मतलब मीडियम के आप जो है ना सिर्फ एक सिंगल उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करें, यानी एक दफ़ा अपने हाथ को यहाँ से इसको पकड़ के हाथ को एक दफ़ा ऊपर और नीचे करें तो यहाँ से एक पल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस पल्स को यानी हम कहते हैं यानी ये जो है ये नॉन पीरियोडिक वेव है। ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट जो है पीरियोडिक वेव्स। पीरियोडिक वेव्स क्या होती है? हम कहते हैं द वेव्स विच आर सेट अप बाय कंटिन्यूअस एंड रिदमिक डिस्टर्बेंस। कंटिन्यूअस एंड रिदमिक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम आर कॉल्ड पीरियोडिक वेव्स। यानी इसमें कॉन्टिन्यूसली जो है ना वो जो क्या कहते हैं इसको वाइब्रेट करवाते रहे, अपने हाथ को ऊपर नीचे जो है ना वो मूव करवाते रहे तो एक पैटर्न जनरेट होगा। इस पैटर्न को हम पीरियोडिक वेव्स का नाम देते हैं। यानी इसमें इस तरह से हम समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, यहाँ से एक मैथ एम है, तो इसको जब हम वाइब्रेट करवाते हैं तो ये ऊपर नीचे वाइब्रेशन परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो अगर इस मैश के साथ यहाँ पे एक रस्सी अटैच कर दी जाए, एक स्ट्रिंग अटैच कर दी जाए, वो स्ट्रिंग भी इसके साथ ऊपर नीचे जो है वो मूव करेगी, तो जिससे एक पैटर्न जनरेट होगा, उस पैटर्न को हम पीरियोडिक वेव कहेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास था एक पीरियोडिक वेव और पल्स वेव क्या होती है। तो ये बेसिकली हमने वेव के अंदर जो है ना ये डिफरेंस पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है। इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप की जो है ना वेव्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये जो पीरियोडिक वेव्स हैं, ठीक है, ये इसकी गुड एग्जांपल ऑसिलेटिंग मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो है वो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसके साथ आप स्ट्रिंग अटैच कर दो तो वो पीरियोडिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक वेव्स दो तरह की हो सकती है, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स और दूसरे नंबर पे जो है ना लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। ठीक है। तो ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें पता है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है इसमें जो क्या कहते हैं वाइब्रेटर है, यानी कि मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेट करने की डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जैसे यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, जबकि जो वेव की प्रोपेगेशन है वो इस तरह से है। ठीक है, वो सीधी इस तरह से है, और जबकि जो मीडियम के पार्टिकल है वो अप एंड डाउन उनकी मोशन है। तो इस तरह की जो वेव्स हैं इसको हम ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव कहा। इसी तरह से जब वेव क्या जो मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेट करने की डायरेक्शन है और वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में हो तो हम उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से वाइब्रेट करवाया जा रहा है, तो मीडियम के पार्टिकल्स भी इस तरह से वाइब्रेट करते हैं और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन भी इसी तरह से है। अब जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं या फिर लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स कहेंगे हमारे इस केस में। नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि वेव इक्वेशन क्या होती है। ठीक है। इक्वेशन विच रिलेट्स वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज नोन एज वेव इक्वेशन। तो ये ऑलरेडी आप मैट्रिक में भी इस इक्वेशन को ड्राइव कर चुके हैं, सिंपल से इसकी डेरिवेशन है। तो हम एक वेव कंसिडर करते हैं जो कि वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वो मतलब अगर उसकी वेलोसिटी v है तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड एंड इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड को जो है ना हम लिखते हैं मतलब एक टाइम पीरियड में जो वेव है, जैसे 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 ये एक वेव है तो एक टाइम पीरियड टी में ये टोटल डिस्टेंस जो है लेट्स से ये वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल कवर करती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेव डिस्टेंस कवर्ड की जगह पे लैम्डा, और एक वेवलेंथ कवर करने में से जो टाइम लगता है लेट्स से वो टी है। तो यहाँ से आ गया v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, देखिए जो इसको थोड़ा सा अगर मैं सेपरेट कर लूँ इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, लैम्डा 1/t। ठीक है। अब ये जो 1/t है ये इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के।
ठीक है, तो यहां से आ जाएगा लैम्डा ओवर, ठीक है, तो ये 1/t की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/t की जगह पे f आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। इसको रीअरेंज करके मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसको हम कहते हैं वेव इक्वेशन। नेक्स्ट जो है हमारे पास, हमने जो इसमें टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज, ठीक है, इसमें हमने फेज रिलेशनशिप पढ़नी है बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ वेव। फेज का टॉपिक जो है हम इससे पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, या फेज का वर्ड आप लोग सुन चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट सी और सी डैश हैं, हम इन पॉइंट्स को कहते हैं सी और सी डैश, जो वो इन फेज हैं। सी एंड सी डैश आर इन फेज। अच्छा देखिए, अब सी और सी डैश इन फेज कैसे हैं। देखिए सी और सी डैश जो है, इनकी जो है वो, ये देखिए यहाँ पे ये भी क्रस्ट के ऊपर है, ये भी क्रस्ट के ऊपर है, यानी इनका जो डिस्टेंस है वो भी हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट भी आइडेंटिकल है मीन पोजीशन से, उनकी वेलोसिटी भी सेम होती है, यानी ये इसकी इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन है। अब देखिए सी भी, ठीक है, क्रस्ट के ऊपर है, सी भी, सी डैश भी क्रस्ट के ऊपर है। तो यानी ये इक्वल जो है ना वो टाइम में, यानी कि जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है इनके पास, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे सी और सी डैश है, दे हैव सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें सी और डी, इनकी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम नहीं है। देखें ये क्रस्ट के ऊपर है और ये ट्रफ के ऊपर है, मतलब जैसे ये जब एक टाइम पीरियड गुजरेगा तो सी जो है वो मतलब आ जाएगा ट्रफ के ऊपर, तो डी जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, वो क्रस्ट के ऊपर चला जाएगा। तो इनकी जो सी और डी है, इनकी जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है ये सेम नहीं है, तो सी और डी को हम कहते हैं ये आउट ऑफ फेज है। तो यहां से इसी तरह से देखिए, अगर पी पी डैश ये भी इन फेज है, और अगर मैं यहां से एक और पॉइंट तकरीबन बिल्कुल इसी डिस्प्लेसमेंट पे लगा लूं, इसी ठीक है मीन पोजीशन से आइडेंटिकल पोजीशन पे लगाऊं, यहाँ पे पी प्राइम एक पॉइंट ले लूं, पी डबल प्राइम, तो अब ये देखें पी 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 प्राइम पी डबल प्राइम ये भी क्या है, ये इन फेज है, क्योंकि इनकी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन क्या है, सेम है। तो यहां से देखें ये जो सी और सी डैश है, इसमें तकरीबन दो कंजक्टिव क्रस्ट आ रही है। तो कंजक्टिव क्रस्ट के दौरान हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो सी और सी प्राइम के दौरान जो डिस्टेंस है वो एक वेवलेंथ लैम्डा का है। इसी तरह से अगर देखें ये जो पी और पी प्राइम में भी एक वेवलेंथ का डिफरेंस है। इसी तरह से ये जो पी और पी डबल डैश प्राइम है, इसमें भी एक वेवलेंथ का डिफरेंस है। तो इसी तरह से जैसे ये भी एक वेवलेंथ है, तो यहां से एक वेवलेंथ का डिफरेंस अगर हम पी और पी डबल डैश में देखो तो वहां से 2 लैम्डा का डिफरेंस बनेगा। तो हम यहां से एक, ठीक है, जनरलाइज स्टेटमेंट कहते हैं, हम कहते हैं the points separated from one another through distance लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे, ठीक है, पॉइंट जो एक दूसरे से इस तरह से, ठीक है, डिस्टेंस पे होंगे, यानी उसमें 1 वेवलेंथ का डिफरेंस हो या 2 वेवलेंथ या 3 वेवलेंथ का, तो हम कहते हैं वो पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, दे ऑल आर इन फेज। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स बेटा जिनमें जो है ना डिफरेंस जो है वो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा हो, तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं वो इन फेज हैं। तो इसी तरह से ऐसे पॉइंट्स जिनमें जो फेज डिफरेंस है वो मतलब ये वाला ना हो,
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वो आउट ऑफ फेज है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पी और पी, ये जो सी और डी है, ये जो है ना, इन दोनों में देखिए हाफ वेवलेंथ का डिफरेंस है। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो है वो मतलब एक वेवलेंथ लैम्डा बनता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देख लूँ, ठीक है, यानी सी से इस पॉइंट तक जहाँ से मैंने कट किया है, तो ये जो हाफ वेवलेंथ बनता है। तो ऐसे पॉइंट जिनमें लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 इस तरह से डिस्टेंस हो, तो उस इस तरह के पॉइंट्स को हम कहते हैं दे आर आउट ऑफ फेज। ठीक है, ये मैं ये वाली लाइन भी लिख देता हूँ, द पॉइंट्स separated from one another other through distance of lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, ठीक है, दे ऑल आर आउट ऑफ फेज, या फिर इसको ऑपोजिट इन फेज भी कहते हैं, आउट ऑफ फेज या फिर और ऑपोजिट इन फेज भी कहा जाता है इसको। तो ये हमारे पास हम दो पॉइंट्स जो है ना उसमें किस तरह से हम फेज को कर सकते हैं। यहाँ से एक रिलेशन आपने याद रखनी है, ये रिलेशन है रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस x एंड फेज डिफरेंस phi। तो ये एक रिलेशन है, इससे हम फेज डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, तो ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, ये आपके इसको कहीं ना हम यूज करेंगे आगे फर्दर जो है एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने के लिए। तो ये था हमारे पास पीरियोडिक वेव और उसमें हमने कुछ उससे रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो है, ठीक है, ये हमारे पास ये वीडियो यहीं पे इसको एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक जो है दैट इज स्पीड ऑफ साउंड उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।